हाय गाइस, इससे पिछली वीडियो के अंदर हम देख रहे थे कि हम किस तरह से कंडीशंस लगा सकते हैं। इफ एल्स कंडीशन देखी, एल्स इफ देखी और एल्स देखी, राइट। और फॉर ईच लूप्स और अदर लूप्स लाइक फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, उन पे जाने से पहले हम कुछ और डायरेक्टिव्स को कवर करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे थे इफ एल्स एंड सो ऑन थिंग्स। और अगर हमारे पास यहाँ पे अगर ये जो हमारा नेम आ रहा है इसको अगर मैं एम्प्टी कर दूँ, सेव करूं, तो अब हमारे पास कौन सी कंडीशन चलेगी? एल्स कंडीशन चलेगी। लेट्स गेट रिफ्रेश और हमारे पास स्टिल एल्स कंडीशन चल रही है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एल्स कंडीशन ना चले, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या चेक कर सकते हैं कि क्या आपका वेरिएबल अगर एम्प्टी नहीं है तो आप उस टाइम पे इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी एक ब्लेड का डायरेक्टिव है एम्प्टी एम्प्टी और देन आपने इसके अंदर जो भी आपका वेरिएबल है, हमारे पास नाम का वेरिएबल है, ठीक है। और मैं कहता हूँ यहाँ पे क्लोज हो एंड एम्प्टी, ठीक है। जब ये मेरे पास एम्प्टी हो तो देन ये वाला चले, ठीक है। तो देन भी हमारी ये एल्स कंडीशन चल जाएगी। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ ना चले, निगेशन कर रहा हूँ। एम्प्टी यहाँ पे क्या करता है, बेसिक चेक करता है कि हमारा वेरिएबल एम्प्टी है, तो देन इसके अंदर आता है। तो मैं कहता हूँ अगर ये नहीं एम्प्टी तो उस टाइम इसके अंदर उस टाइम पे इसके अंदर आए, ठीक है। तो अब हमारे पास वो एम्प्टी है तो इसके अंदर नहीं आएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे से कहता कि अगर ये एम्प्टी है तो उस टाइम पे इसके अंदर आए तो फिर ये आ जाता, ठीक है। तो मैंने इसको निगेट कर दिया इसी कंडीशन को, जिस तरह से हम नॉर्मल पीएचपी के अंदर निगेशन लगाते हैं, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आपने ये चीज़ देख ली। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आपने नेस्टेड इफ़ कंडीशंस लगानी होती हैं तो उस टाइम पे आप इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे। तो जिस तरह से आपने एक इफ़ कंडीशन लगाई, अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूँ और इसको मैं कर दूँ यहाँ पे कमेंट, ठीक है। और देन यहाँ पे मैं लिखूँ इसको मैं यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ, माय नेम इज़ माय नेम इज़ हादी, ठीक है। और मैं यहाँ से अगर रिटर्न करूँ हादी, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको किया हुआ है हादी, तो ये रिटर्न करेगा हादी, ठीक है, रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हादी के अंदर भी जाके एक और मैं इफ़ कंडीशन लगाना चाहता हूँ और चेक करना चाहता हूँ। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, सिमिलरली आपने यहाँ पे आके लिखना है इफ़, और यहाँ पे लिखना है नेम इक्वल यहाँ पे ये हम 3 इक्वल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। 3 इक्वल का मैं बताता हूँ ये क्यों हम यूज़ करते हैं। दी और देन यहाँ पे एंड इफ़ और उप्स एंड इफ़ यहाँ पे कर देना है, और देन उसके अंदर आपने यहाँ पे इसको पास करना है। अब बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन फिर से चलेगी। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास ये फिर से नाम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया कि जब मुझे एक इफ़ मैंने लगाई और ठीक है, ये इफ़ लगाई और इफ़ के अंदर मैंने एक और इफ़ लगानी थी, ठीक है, मतलब एक कंडीशन के अंदर इनर कंडीशन लगानी थी, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, सिमिलरली वैसे ही उसको एक बार अंदर डिफाइन कर दिया जिस तरह से हम कोर पीएचपी के अंदर करते थे। परफेक्ट, राइट। सो ये सिंटैक्स है कि इसके अंदर आप मल्टीपल इस तरह से आप नेस्टेड इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हैं, नेस्टेड फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं एंड सो ऑन थिंग्स। अब ये वाला जो इक्वल होता है और ये वाला जो इक्वल होता है, इन दोनों के दरमियान में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है, ये वाला क्या करता है, जस्ट वैल्यूज़ को मैच करता है कि दोनों सही है, और ये वाला जो होता है वैल्यूज़ को भी चेक करता है और दोनों की डेटा टाइप को भी चेक करता है कि क्या इनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हादी के अंदर अगर आप यहाँ पे 1 पास करें, ठीक है, और यहाँ पे आप अगर 1 इस तरह से यहाँ पे 1 कर दूँ ताकि इसके अंदर आ जाए, 1 करें तो ये क्या होगा, बेसिकली इस 1 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों? लेट्स गेट रिफ्रेश, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया। और अगर मैं इसको यहाँ पे इस कोड से निकाल के यहाँ पे ऐसे 1 प्रेस करूँ तो अब ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मुझे 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 ना भी करूँ तो कोई मतलब नहीं है, ये चल जाएगा क्योंकि इसकी डेटा टाइप को चेक नहीं करेगा। ये देखिए मायने में शादी ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब दोनों तरफ 1 रिटर्न हो रहा है। अगर ये यहाँ पे इस तरह से रिटर्न होगा तो नहीं चलेगा क्योंकि ये उसकी डेटा टाइप को भी चेक कर रहा है। यहाँ पे दोनों की डेटा टाइप्स फॉल्स हो रही हैं, ठीक है।
तो दिस इज अ थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू इट अगेन, रिवर्ट इट बैक. परफेक्ट. यहाँ पे आपने इसको सेव करना है और हम अपने अदर लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं. हमने एम्प्टी यूज़ कर लिया, उसके बाद हमने नेस्टेड इफ़ को यूज़ कर लिया, और अब हम लेट्स सपोज आपके पास मल्टीपल इफ़ कंडीशन थी. जब हमारे पास मल्टीपल इफ़ कंडीशंस होती हैं तो हम स्विच लगा सकते हैं. ठीक है, स्विच जिसके अंदर हम डिफरेंट केस डिफाइन कर सकते हैं. तो अब इसके अंदर स्विच किस तरह से डिफाइन करने हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है स्विच. ठीक है, और वेरिएबल के नेम पास करना है. तो यहाँ पे नाम हो गया मेरे पास नेम, और देन यहाँ पे इसके अंदर आपने जाके केस डिफाइन करने हैं. तो मैं यहाँ पे कहता हूँ केस, और केस को आपने क्या पास करना है. केस अगर रिटर्न करता है HA, तो मैं कहता हूँ HA. ठीक है, तो पहले आपने केस लिखना है, जो भी केस की वैल्यू आएगी, और देन उसको इस तरह से ब्रेक करना है. ठीक है, इसी तरह से आपने दूसरा केस लिखना है और इसमें लिखना है हादी. ठीक है, तो मैच करेगा, और देन यहाँ पे आपने इसको ब्रेक कर देना है. ठीक है, और इस ओवरऑल स्विच को भी आपने क्लोज करना है, तो उसके लिए आपने लिखना है एंड स्विच. ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, एंड स्विच. इस तरह से आपने करना है. सेव करें और देखें कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है. रिफ्रेश किया, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ किया ही नहीं है. रिटर्न करें हादी, और लेट्स गेट सेव, और ये देखें हमारे पास हादी रिटर्न हो रहा है. ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप डिफ़ॉल्ट लगाना चाहते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट भी लगा सकते हैं. डिफ़ॉल्ट नो कंडीशन एग्जीक्यूटेड. ठीक है, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है, हादी एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, बट जब हमारे पास ये वाला हादी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उस टाइम पे डिफ़ॉल्ट कंडीशन एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, लेट मी आइडेंटिफाइड इट बिट. ओके, सेव दिस वन आल्सो, इसको भी आइडेंटिफाइड कर लें. सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश. नो कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है, तो इस तरह से आप स्विच को यूज़ कर सकते हैं. तो ये है स्विच का तरीका. इसको कमेंट करें, और हमारा आई थिंक साइज़ भी लेंथी हो रहा होगा वीडियोज़ का. ठीक है, तो गाइस ये हमारे कॉन्सेप्ट से जिससे हम स्विच यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड इफ कंडीशंस को भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपनी लूप्स को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लूप्स आर आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो हम इस चीज़ को देखते हैं. और गाइस आप बहुत अच्छा लर्न कर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर वहाँ पे ये काम आएंगी. तो आपने इनको अच्छे से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है. बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें ईजी लगेंगी. जिस तरह से मैं टाइप कर रहा हूँ मुझे हर चीज़ का पता है. ठीक है, अगर आपने इस तरह से एक्सपर्ट बनना है तो आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रिप स्ट्रांग होगी. ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.